वेलकम बैक दोस्तों, वापस आ चुका हूं एक बहुत बढ़िया आपके लिए पीसी केस की अनबॉक्सिंग और रिव्यू लेके। दोस्तों आज हमारे पास है डीप कूल की तरफ से आने वाला CG534F। जी हाँ दोस्तों, ये भी अगेन एक फिश टैंक डिजाइन का डुअल चेंबर कैबिनेट है जो अगेन टेम्पर्ड ग्लास के साथ आता है दोनों साइड, और इसमें आपको प्री इंस्टॉल्ड 4 ARGB फैंस मिलते हैं, जिसमें से 3 फैंस जो हैं वो रिवर्स ब्लेड PWM टेक्नोलॉजी के साथ भी आते हैं, और जो एक लास्ट रेयर फैन है वो भी है तो वैसे PWM बट उसमें रिवर्स ब्लेड नहीं आता, विच इज टोटली फाइन। आइए चलिए फटाफट से पहले इसकी अनबॉक्सिंग करते हैं, और इसमें मैं आपको फटाक से अपना एक बिल्ड भी बना के दिखाता हूं। तो आइए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। अनबॉक्सिंग करने के लिए मैं इसको ऐसे पलट लेता हूं। तो आइए पहले अपने ट्रस्टी कटर से इसकी कटिंग कर लें। अगेन बहुत ही ब्यूटीफुल सा ये केस रहने वाला है। क्या बात है, ये घूंघट उतारते हैं। वाओ, कितना सारा ग्लास है इसमें, मजा आ गया। बिल्ड क्वालिटी, इनिशियल इंप्रेशंस, लुक्स गुड, काफी एयरी केस लग रहा है। तो आइए चलिए इसमें कोई एक पीसी बिल्ड करते हैं और देखते हैं, देन मैं आपको इसके डिटेल्ड में स्पेसिफिकेशंस बताता हूं और अपना रिव्यू देता हूं कि कैसा है, कैसा है, क्या आपको लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए। दोस्तों स्वागत है आपका रिव्यू वीडियो में। जैसा कि आपने अभी अनबॉक्सिंग देखी, और ये देखो इसमें ना मैंने बहुत ही शानदार सा पीसी बिल्ड कर लिया है। तो आइए अब मैंने इस केस को 10 दिन के आसपास यूज कर लिया है। अब इसकी हम एक्चुअल में मैं आपको इस केस का रिव्यू देता हूं और आपको बताता हूं कि क्या अगर आप एक 5 से 6 हजार के बजट में हो तो आपको ये केस लेना चाहिए डीप कूल की तरफ से आने वाला, या फिर नहीं लेना चाहिए। उससे पहले वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं यहां पे कुछ इंपॉर्टेंट करना चाहूंगा। दोस्तों अब इसका लुक चेक करो, क्या बढ़िया क्लास पैनल इसमें लग रहा है, कलर्स क्या निकल के आ रहे हैं। और अगर मैं आपको हल्की सी ग्लिम्स दूं, वैसे तो मैं एक बहुत बढ़िया मोन्टाज अभी लगाने वाला हूं, पर एक बार इसके RGB इफेक्ट्स देखो यार, ब्यूटीफुल, मतलब एकदम मजा आ जाता है जब भी मैं इस केस को देखता हूं ना। इतना ब्यूटीफुल इसमें हमारा पीसी बिल्ड लगता है। पीसी बिल्ड की स्पेसिफिकेशन मैंने आपको ऑलरेडी बताई थी, पर नहीं बताई तो इसमें करंटली हम यूज कर रहे हैं i5 का 14400F प्रोसेसर, राइट। इसमें है 32GB की RGB रैम है। इसमें हम यूज कर रहे हैं RTX 3060 Ti ग्राफिक कार्ड, एंड इसके साथ इसमें 2 TB की WD ब्लैक की SSD NVMe Gen 4 SSD। पावर सप्लाई में हमने इसमें यूज किया हुआ है एंटेक की तरफ से आने वाली 750 वॉट की गोल्ड सीरीज की पावर सप्लाई। तो बढ़िया सा एक RGB इफेक्ट लगाते हैं और स्टार्ट करते हैं आज के अपने रिव्यू को। सबसे पहले मैं इसी बारे में बात करना चाहूंगा, बिल्ड एंड डिजाइन की। जैसे दोस्तों मैंने ऑलरेडी ना बहुत सारे कैबिनेट्स कवर करे हुए हैं इस पर्टिकुलर प्राइस रेंज में, उसके साथ साथ इस पर्टिकुलर बजट में और फिश टैंक डिजाइन में मैंने बहुत सारे कैबिनेट्स पे वीडियोस बनाई है। एंटी स्पोर्ट Z2 पे बनाई है, उसके बाद मैंने बनाई है वीडियो ऑन एंटेक CX800, एंटेक के और भी काफी डिफरेंट कैबिनेट्स पे जो फिश टैंक डिजाइन में थे उनके ऊपर वीडियो बनाई है। ये भी फिश टैंक डिजाइन डुअल चेंबर दोनों साइड ग्लास पैनल वाला कैबिनेट है, राइट। फुल साइज कैबिनेट है। आप इसमें काफी अच्छा खासा हैवी बीफी बिल्ड इसमें कर सकते हो। जैसे मैंने आपको दिखाया, मेरा बीफी बिल्ड तो नहीं है, एक मिड रेंज टू सेमी मिड रेंज का सिस्टम है। बेसिकली ये हमारे ऑफिस का वीडियो एडिटिंग रिग है। यहाँ पे हम सारी जितनी भी हमारी वीडियोस आप ये देखते हो, हाई क्वालिटी वीडियोस, सब 4K में शूट, एडिट, रेंडर, अपलोड सब 4K में होती है। इसी में एडिट होती है सारी हमारी जो 4K वाली वीडियोस है। तो ये हमने बिल्ड इस पे बनाया हुआ है करंटली। और अगर मैं अब इसकी पहले बिल्ड एंड डिजाइन की बात करूं, तो जैसे मैं बता रहा था कि ये पूरी तरीके से आपको अच्छी क्वालिटी के मेटल कंस्ट्रक्शन में मिलता है, बहुत ही सॉलिड ये फील होता है। उसके साथ साथ आपको अगर हम टॉप की बात करें तो यहाँ पे टॉप पे आपको ये देखिए एक मैग्नेटिक डस्ट होल्डर ऑब्वियसली मिलता है। उसके साथ यहाँ पे आप 360 मिलीमीटर्स का रेडिएटर ऊपर टॉप पे, नीचे बॉटम पे, इनफैक्ट साइड में भी 3 साइड 360 रेडिएटर माउंटिंग सपोर्ट, कूलर माउंटिंग सपोर्ट मिलता है, जो कि बहुत ही रेयर टू फाइंड है। तो पीछे जो है आप 120 मिलीमीटर्स के फैन को माउंट कर सकते हो, और ये प्री इंस्टॉल्ड आता है 4 फैंस के साथ। जैसे इसका मॉडल नंबर भी 4F है, दैट डिनोट्स की इसमें 4 फैंस आते हैं। ये चारों फैंस ARGB फैंस है। अब टॉप पैनल की मैं बात करूं तो यहाँ पे एक बहुत ही डिस्टिंग्विशिंग फीचर जो इस प्राइस रेंज में आपको किसी कैबिनेट में जल्दी देखने को नहीं मिलता है, एंड जैसे मैंने आपको बताया इसमें डुअल 3.0 पोर्ट्स आते हैं। उसके साथ साथ दोस्तों एक रियल फंक्शनल टाइप सी हेडर के साथ एंड टाइप सी केबल के साथ आपको यहाँ पे USB टाइप सी पोर्ट भी मिलता है। दैट्स नॉट अ गिमिकी फीचर, दैट्स अ रियल टाइप सी कनेक्टर जो आप
आपके मदरबोर्ड में जाता है, जो मेरे भी मदरबोर्ड में एक प्रॉपर टाइप सी कनेक्टर गया है। इसकी स्पीड्स भी मुझे रियल टाइप सी वाली आ रही है। एंड देन यू गेट अ 2.2-in-1 ऑडियो इनपुट जैक, जहां पे आपका माइक्रोफोन और ऑडियो वाला स्लॉट है। उसके बाद यहाँ पे आपको एक मिलता है RGB रीसेट का स्विच और एक मिलता है आपको पावर ऑन ऑफ का स्विच। और अगर हम बात करें इसमें आपको और क्या कुछ देखने को मिलता है, तो यहाँ पे आपको अगेन बहुत सारे कूलिंग वेंट्स वगैरह मिलेंगे। यहाँ पे आपको एक फैन मिलेगा, यहाँ पे कोई इनटेक नहीं, नीचे से है, ऊपर से है, साइड से है और उस साइड से है। PSU आपका टिपिकल यानी फिश टैंक की तरफ पीछे की तरफ माउंट होता है, तो ऐसे विड्थ वाइज ये थोड़ा मोटा है, राइट, क्योंकि PSU आपका पीछे माउंट हो रहा है। आपको यहाँ पे 7 एक्सपेंशन स्लॉट्स देखने को मिलते हैं। 210 mm तक की आप इसमें पावर सप्लाई माउंटिंग कर सकते हो, राइट। दैट्स लाइक अ स्टैंडर्ड एंड क्वाइट ऑफ स्पेस टू माउंट एनी पावर सप्लाई जो भी आपको लगेगी। उसके साथ साथ यहाँ पे आप फुल साइज का ATX मदरबोर्ड लगा सकते हो विदाउट एनी इश्यूज। रेडिएटर माउंटिंग्स की बात करें तो यहाँ पे जैसे मैंने आपको पहले भी बताया, यहाँ पे आप 360, 280, 240, 140, 120 ऐसे करके जो है रेडिएटर माउंटिंग, फैन माउंटिंग यहाँ पे कर सकते हो। नीचे की बात करें 360, 240, 120, दैट्स राइट। आपको नीचे यहाँ पे थोड़े लिमिटेड ऑप्शंस मिलेंगे और साइड में भी अगेन टॉप की तरह सेम 360, 280, 240, 140, 120 आप किसी भी साइज का रेडिएटर माउंट कर सकते हो। नीचे आपको 280 और 140 का सपोर्ट इसलिए नहीं मिलता क्योंकि नीचे जो है आप SSD माउंटिंग्स भी कर सकते हो। दैट इज द रीजन कि इन्होंने आपको ज्यादा ऑप्शंस नीचे की तरफ नहीं दिए। अभी मैं आपको एग्जैक्टली बताता हूं कि आप उस पर कितनी SSDs और हार्ड ड्राइव्स को माउंट कर सकते हो। आप इस पर्टिकुलर कैबिनेट के अंदर टोटल 5 अपनी ड्राइव ऑप्शंस माउंट कर सकते हो। आपको यहाँ पे 2 3.5 इंच माउंटिंग ऑप्शंस देखने को मिलेंगे, एक आपको पीछे की तरफ देखने को मिलेगा, एक 3.5 इंच ड्राइव आप आगे लगा सकते हो, एक यहाँ नीचे लोअर फैन माउंटिंग ऑप्शन में लगा सकते हो, उसके बगल में आप एक 2.5 इंच भी लगा सकते हो और उसके साथ पीछे आप 2 लगा सकते हो। तो इन टोटल आपको 5 ड्राइव माउंटिंग ऑप्शंस मिलते हैं, विच आई बिलीव इज द बेस्ट इन द सेगमेंट। आपको इतने ड्राइव माउंटिंग ऑप्शंस सेटा के आपको नहीं यूजुअली मिलते हैं, आपको 3 या मैक्सिमम 4 मिलता है, बट ये आपको 5 ड्राइव एक्सपेंशन स्लॉट्स दे रहे हैं जिसमें 2 3.5 है, which is very rare to find in a case which comes in 2025, और आपको 3 2.5 इंच ड्राइव माउंटिंग ऑप्शन मिलते हैं, which again in my opinion is pretty good। अब दोस्तों CPU एयर कूलर की बात करें कि कितना बड़ा CPU एयर कूलर आप माउंट कर सकते हो। 160 मिलीमीटर्स तक के हाइट के CPU कूलर्स को माउंट कर सकते हो, एयर कूलर्स को माउंट कर सकते हो। जैसे आप देख सकते हो करंटली मेरा CPU एयर कूलर भी डीप कूल की तरफ से ही है और ये बहुत अच्छे से फिट हुआ है। देयर इज स्टिल अ लॉट ऑफ स्पेस इन द कैबिनेट, व्हिच अगेन इज अ प्रीटी गुड फीचर। GPU माउंटिंग की बात करें तो आप 410 मिलीमीटर्स तक का GPU जो है इसमें माउंट कर सकते हो, व्हिच अगेन टू इन माय ओपिनियन इज प्रीटी गुड। आप काफी अच्छा खासा लंबा चौड़ा ग्राफिक कार्ड भी इसमें लगा सकते हो। एंड नाउ कमिंग टू माय कंक्लूजन, जैसे मैंने आपको बताया कि इसमें काफी अच्छा मॉडर्न लुकिंग ये कैबिनेट है, बहुत ही स्ट्रॉन्ग बिल्ड क्वालिटी के साथ आता है, वो सारे फीचर्स आपको प्रोवाइड करता है जो इस पर्टिकुलर प्राइस रेंज में आने चाहिए। सो व्हाट डू आई फील अबाउट दिस कैबिनेट? आई पर्सनली बिलीव दैट इफ यू आर लुकिंग फॉर अ कैबिनेट, इफ यू आर बिल्डिंग अ सिस्टम दैट कॉस्ट मोर देन 1 लाख रुपीज, डेफिनेटली आप इस कैबिनेट को चूज करना, स्पेसिफिकली दिस कैबिनेट, बिकॉज द बिगेस्ट प्रो दैट आई फील इट कम्स विद USB Type-C, डुअल फंक्शनल USB 3.0 पोर्ट्स, इतने सारे फैन माउंटिंग ऑप्शंस, 360 मिलीमीटर रेडिएटर आप ऐसे 3 लगा सकते हो, विच इज नॉट नॉर्मल एट ऑल, राइट। आपको बहुत कम केसेस में ऐसा देखने को मिलता है। डीप कूल जैसी ब्रांडिंग, डीप कूल जैसा अच्छा कस्टमर सपोर्ट और उसके साथ साथ यहाँ पे आपको जो बिल्ड क्वालिटी और डिजाइन मिलता है विद दीस PWM ARGB फैंस, दिस इज ऑल्सो सुपर फैंटास्टिक। एंड वन मोर इंपॉर्टेंट थिंग टू नोट, वो ये है कि दोस्तों इसमें आपको इन बिल्ट कंट्रोलर, फैन कंट्रोलर बाय डिफॉल्ट मिलता है। सारे फैंस आपके उस कंट्रोलर में ही आते हैं, जो अगेन एक बहुत अच्छा फीचर है। आपको अलग से फैन कंट्रोलर लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी, वो सारे फैंस बाय डिफॉल्ट उसी में कनेक्टेड आते हैं। बचे हुए भी जो आपको अगर कोई ARGB कनेक्शंस करने हैं अपने फैंस के, तो आपको 3 और 4 एक्सपेंशन स्लॉट्स ऑलरेडी मिलते हैं, वहां से सिंपली अपनी वायर इंसर्ट करके उनको भी यहाँ पे यूज कर सकते हो। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, इसमें केबल माउंटिंग के ऑप्शंस, केबल मैनेजमेंट करने के आपको बहुत अच्छे ऑप्शंस दिए गए हैं। आप काफी अच्छे से इसमें पूरी केबल मैनेजमेंट कर सकते हो। मुझे भी केबल मैनेजमेंट करने में कोई दिक्कत नहीं आई। इनफैक्ट इस पीसी में जो बिल्डिंग एक्सपीरियंस था वो भी मेरा काफी फास्ट और क्विक था। मैंने विद इन 15 मिनट्स के अंदर अपने एग्जिस्टिंग सिस्टम से सिस्टम के अंदर बिल्ड कर लिया था, थैंक्स टू जो इन बिल्ट इनका फैन कंट्रोलर आता है और जो इन्होंने केबल माउंटिंग करने के लिए जो इतने सारे स्लॉट्स दिए हुए हैं उसकी वजह से। अब अगर मेरे को इसमें कोई कॉन निकालना हो, आई विल बी ऑनेस्ट, आई एम बीइंग वेरी ऑनेस्ट, देयर इज रियली हार्ड टू फाइंड अ कॉन इन दिस कैबिनेट। अगर हम फिट एंड फिनिश की बात करें, हम किसी भी और चीज की बात करें, एवरीथिंग इज जस्ट परफेक्ट इन दिस कैबिनेट। कोई भी एज सच मुझे मेजर कॉन नहीं लगा है। प्राइसिंग भी इसकी ऑन पॉइंट है। करंटली ये 55-5600 रुपीज का सेल हो रहा है MD कंप्यूटर्स और काफी अदर वेबसाइट्स पे। जो भी लेटेस्ट लिंक है, बाइंग लिंक, वो मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। अगर आपको एक केस खरीदना है, अगेन लिंक्स इन द डिस्क्रिप्शन। मुझे बताओ आपको ये वीडियो कैसी लगी। अगर पसंद आई, ढूंढ रहे हो एक बहुत अच्छा ARGB कैबिनेट, डेफिनेटली आप इसको कंसिडर कर सकते हो। डीपकूल की तरफ से आने वाला है कैबिनेट। मिलता हूं मैं आपको ऐसी नेक्स्ट इंफॉर्मेटिव टेक वीडियो में। तब तक दोस्तों सब्सक्राइब करना मत भूलना। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय।